देखिए कुणाल जी, अभी क्या है कि केजरीवाल जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनके जो वज़ीर थे, मतलब राजा के वज़ीर होते हैं, वो जेल में पड़े हैं और जो राजा है, वो भी जेल में जाने वाला है। तो किसी न किसी तरह वो फ्रस्ट्रेशन अपनी विधानसभा में निकाल कर आए हैं और विधानसभा का समय जो कि जनता के लिए होता है, वो उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि करोड़ों रुपया वेस्ट किया है। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी। मैं आपको छोटी-सी कहानी के ज़रिए एक उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन में जब एक स्टोरी सुनाई जाती है, तो वो इसलिए सुनाई जाती है कि बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो निखरे और उनको एक मैसेज मिले कहानी के ज़रिए, ताकि वो जल्दी सीख पाएँ। तो हमें बचपन में एक कहानी सुनाई गई थी कि एक महिला कुएँ पर पानी भर रही थी। 2 लड़के आते हैं, एक तो बहुत पढ़ा-लिखा होता है और एक होता है संस्कारी बच्चा होता है। जो पढ़ा-लिखा होता है, वो उस कुएँ पर जो पानी भर रही होती माई हैं, उनसे बोलता है, मेरे बाप की लुगाई मुझे पानी पिला। जो पढ़ा लिया जो संस्कारी बच्चा होता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है या जिसको संस्कार बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बोलता है कि माई ज़रा पानी पिला दो। तो दोनों बातों में बहुत अंतर था। एक ने कटाक्ष करके बोला और एक ने धीरे से, आराम से, संस्कारों के साथ बोला। दोनों का मतलब माँ ही होता है। बाप की लुगाई का मतलब भी माँ हो गया और माई का मतलब भी माँ हो गया। तो ये हमारे संस्कारों का फ़र्क होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई-लिखाई से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि आपकी परवरिश पर और आपकी जो संस्कार है उससे फ़र्क पड़ता है। आपको समझना चाहिए कि किसकी ज़रूरत क्या है, आप राजनीति में आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, लेकिन आपने सब कुछ भुला दिया। एक कहानी वो भी है जो लोग हमको आकर बता रहे हैं कि एक बंदा आया था, ठगी करी उसने, अपना जो गुरु था उसको भी उसने बहुत परेशान किया, उसकी बात नहीं मानी और उसके बाद जो उसके साथ में सहपाठी थे, उसके मंत्री थे, उसको भी जब वो देशद्रोह करते थे, तो देशद्रोह जब उनको करने से रोका जाता था, तो इस चक्कर में उन्होंने उनको भी निकाल दिया अपनी पार्टी से। धीरे-धीरे सबको निकाल दिया और इस तरह से वो कहानी जो है, वो एक भ्रष्टाचारी, एक ठग, एक झूठे बेईमान की कहानी है, जो आज जनता हमको आकर बता रही है। क्योंकि जनता के पैसों की बर्बादी करना, जनता को फ्री का लालच देकर उनका सारा पैसा ठगना, ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। तो ऐसे-ऐसे ठग अगर आ जाएँगे, तो सोचिए जनता का क्या होगा? अब जनता तो विश्वास कर उन पर वोट लेकिन दे देती है। लेकिन बात यही है कि देखिए, हमारी पार्टी का एक विचारधारा है, एक नियम है, एक नीति है, उसके आधार पर हम लोग चलते हैं। हमें पहले से ही बोला जाता है कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से चलना है, हमें किसी पर एलिगेशन इस तरह से नहीं लगाना कि उसको बुरा लगे। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति का सारा स्तर नीचा कर दिया। आपने पता है, जब से ये लोग आए हैं राजनीति में, इनके प्रवक्ता हों या ये लोग हों, किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं और कोई सी भी भाषा का यूज़ करते हैं। एक प्रधानमंत्री की अपनी गरिमा होती है, अगर उनकी भी गरिमा को ये तार-तार करते हैं, जबकि G20 देश में चल रहा है, जब बाहर के मेहमान देश में आते हैं, उस तरह से ये बयानबाज़ी करते हैं, विधानसभा में इस तरह से सत्र में चलाते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है, वो टीवी में भी जाता है, आउट ऑफ इंडिया भी हमारी बातें जाती हैं। तो इस तरह से राजनीति का स्तर गिराना बहुत ही देश के लिए गर्व की बात नहीं है, बहुत ही बेकार बात है। देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और लोग सोचते हैं हम बिल्कुल क्विकली आगे पहुँच जाएँ। लेकिन आपने देखा होगा पीछे की जब सरकारें रही, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वहाँ पर शब्दों की एक मर्यादा होती है। सुषमा स्वराज जी की सरकार थी, जब वहाँ पर एक शब्दों की मर्यादा होती थी। अगर किसी को कटाक्ष करना होता था, तो उसका एक मर्यादित शब्द होते थे। लेकिन आज की राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि यहाँ पर कुछ नहीं देखा जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग ही है, हम किसी को इस तरह से कटाक्ष नहीं करते हैं। हम जवाब देते हैं काम करके। हमारे जो पार्टी के सभी लोग हैं, वो काम में विश्वास करते हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स सिर्फ़ चमकाने के लिए होती है, सिर्फ़ अपने आप को मीडिया में लाने के लिए होती है। अगर मीडिया ही सब कुछ करती तो हम लोग फिर काम भी ना करें। अगर मीडिया में ही पोस्टर लगाकर अगर हम लोग काम करना चाहते हैं, तो इससे जनता की भलाई नहीं है, इससे काम भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं रास्ते से ही आ रही थी, वहाँ पर 3 बसें मुझे रास्ते में खराब नज़र आई, जो कि बीचों-बीच सड़क पर खड़ी थी, जिसके परिवहन मंत्री भी दिल्ली सरकार में ही आते हैं। और आज तक हम कितने आंदोलन कर चुके इस विषय को लेकर कि जब से आपकी सरकार आई है, शीला दीक्षित जी के टाइम की बसें अभी तक चल रही हैं और रोज आए दिन वो खड़ी रहती हैं। तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान दिया जाता है कि जब एक बस, ये लोग इलेक्शन के टाइम पर एक बस लाते हैं और उसका उसका जो प्रचार है करोड़ों रुपये में करते हैं, उस तरह की राजनीति चल रही है। और फिर जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी एलिगेशन लगाते हैं, तो हम पर ही उल्टा वार किया जाता है, शब्दों का वार किया जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह की अगर राजनीति का स्तर होगा, तो
तो जनता के लिए भी कुछ काम नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने आप को चमकाने के लिए, मीडिया में हाईलाइट करने के लिए ही ये काम कर रहे हो। कल आपने देखा विधानसभा में 20 मिनट तक सिर्फ एक स्टोरी सुनाई गई जिसमें कि जनता के काम होने चाहिए थे, बसें जो खराब पड़ी है उनके बारे में बात होनी चाहिए थी, प्रदूषण के बारे में बात होनी चाहिए थी, जो हर विभाग में करप्शन हो रहा है उसके लिए बात होनी चाहिए थी, जल विभाग में जो करप्शन है उसके लिए बात होनी चाहिए थी, जो बच्चों का जो स्टडी का लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है उस विषय में बात होनी चाहिए थी। लेकिन सदन में क्या हो रहा है आप देखिए, सदन में हो रहा है कि हम लोग शोर कैसे मचाएं, हम लोग जनता को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्टिव करें, हम लोग कैसे प्रधानमंत्री जी की गरिमा को खराब करें। तो अगर इस तरह से राजनीति का स्तर होगा तो मैं नहीं चाहती कि आने वाला टाइम किस तरह का होगा, क्योंकि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े-बड़े नेता लीडर बनकर बैठ जाते हैं, उनको सोचना होगा कि हम लोग बने हैं तो जनता की भलाई के लिए बने हैं ना। जो पैसा है वो तो जनता के टैक्स पेयर का पैसा है ना। विधानसभा का इतना सारा पैसा कल खराब हुआ, लाखों करोड़ों रुपया पानी में बह गया सिर्फ एक स्टोरी के चक्कर में, तो सोचो ये राजनीति किस तरफ जा रही है। कहानी तो बहुत